स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इनकी साइन 60 और कॉस 30 इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो ये वैल्यूज जो थी मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही दे रखी हैं वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन जो था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैंने एक टेबल बना रखी है पहले से। इस टेबल को देखते हैं। तो इस टेबल से हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम टेबल कैसे देखते हैं? साइन 60, तो साइन ये हो गया, 60 हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम √3/2। उसके बाद आता है हमारा कॉस 30, कॉस ही हो गया और 30 हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी √3/2 प्लस। अब आता है साइन 30, साइन ये हो गया, 30 हो गया, इसकी वैल्यू होगी 1/2। इसी तरह से हमने कॉस 60 की वैल्यू निकाली, तो ये होगी 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, अपॉन में ये 4 प्लस 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 आ गया, 4 से 4 डिवाइड हो गया, 3 बचेगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया 1। तो हमारे पास में 4/4 वैल्यू आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 4 से 4 डिवाइड होके 1। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अब हम लेते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारी इसकी वैल्यू है 2, tan 45 की वैल्यू 1, इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसका स्क्वायर लगा दिया। अब ये 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसे 3/4 हो जाएगा। ये भी 3/4। ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास में 2 1 जा 2, इस तरह से ये वैल्यू आ गई तो अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है इसका, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की 2/√3 होती है और इसकी वैल्यू 2 होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/√2 है इसे एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ से हमने √3 एलसीएम ले लिया। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया हमारे पास, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई होएगा। 2√3 1/√3 हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब इस वाली डिजिट को हम पलट देते हैं, √3/2 प्लस 2√3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली डिजिट को 1/√2 √3 यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस √3। अब हम क्या करते हैं, 1/√2 इसको रैशनलाइज कर देते हैं √2 से, और यहाँ पर √3/2 इसको रूट वाली वैल्यू को पहले, इसको बाद में लिख लेते हैं, +1। अब यहाँ भी इसे रैशनलाइज कर देते हैं, √3 - 1/√3 - 1। इसे पहले रखने से फ़ायदा क्या हुआ हमें कि ये अंडर रूट की वैल्यू पहले 1.7 होती है, ये बढ़ी है इससे वैल्यू, तो हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब हम क्या करते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, मल्टीप्लाई √3 - 1, ये ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ आ गई, ये 2। यहाँ पर ये a+b और a-b का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे
ये √2 और √3 हो जाएगा हमारे पास √6, √3 माइनस 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये हमारे पास में √6 था, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। अब यहाँ पर हमारे पास 4 और यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा तो हम लिख देंगे 4 इंटू 2। √18 है, इसके हम फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, माइनस इसके भी फैक्टर कर लेते हैं 2 3 जा 6, अपॉन में ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना ये अंदर ही रहेगा तो 3, यहाँ पर √2, यहाँ पर किसी का पेयर नहीं बना तो ये फिर दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन में 8। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। अब हम ये फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारे पास, sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, cos x 60 की वैल्यू होती है 2/√3, अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 2 और cot 45 की वैल्यू 1। इस तरह से हमने ये वैल्यू रख दी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 1/2। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये इस वाली डिजिट का हमने एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, अपॉन में अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 और ये 1 इस 2√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2√3 और ये 1√3 इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। इसी तरह से अब ये वाली डिजिट 2√3 को √3 से ऐड करेंगे, 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये वाली डिजिट जाके इन्वर्स हो जाएगी 2√3 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास वैल्यू बची 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। ये वैल्यू बची थी 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको रैशनलाइज करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये साइन प्लस का है तो रैशनलाइज करेंगे माइनस का हो जाएगा और डिजिट सेम रहेंगी, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ये दोनों डिजिट सेम है, साइन भी सेम है तो इसलिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो डिजिट सेम है लेकिन साइन अलग अलग हैं तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब ये इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 3√3 और b की वैल्यू 4 अपॉन में ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस
16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3। यहाँ पर ध्यान देना है, अंडर रूट वाली जो डिजिट हैं वो अंडर रूट वाली से ही मल्टीप्लाई होती हैं और विदाउट अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई होती हैं। ये हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 16। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 43 माइनस 24 अपॉन √3 अपॉन में 11। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। अब हमारा ये फर्स्ट का 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस ये। तो हम यहाँ पर 5 cos 60 की वैल्यू लेते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस tan 45 की वैल्यू 1। और इन सब पे स्क्वायर लगा था इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा दिया। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस ये हो गया 2 2 जा 4 4 4 जा 16। चलो लिख देते हैं 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो इसका 4 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और ये जो 1 है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम से अपॉन में इसका एलसीएम लेते हैं 4 हो गया तो 1 + 3। तो ऊपर वाली डिजिट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 64 और 15 को ऐड करेंगे 79, उसमें से 12 माइनस करेंगे 67/12 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस तरह से 67/12 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पर हमारे पास 2 10 30 तो 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 1/√3 तो इसकी वैल्यू 1 प्लस ये हो गया 1/3। ये 2/√3 रहेगा हमारा एज इट इज़। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 1 4/3। जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पर इक्वल का साइन 2/√3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। 2 से डिवाइड हो गया 1 टाइम्स 2 से। हमारा जो 3 है इसके फैक्टर होते हैं √3 इंटू √3, ये 3 के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे ये √3 से एक √3 कट जाएगा, एक बचेगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमें sin 60 cos 60। तो ये जो वैल्यू होती है ये sin 60 की भी होती है और cos 30 की भी होती है, लेकिन ये ऑप्शन तो दिया नहीं है हमें, तो इसमें ये वाला ऑप्शन दिया है इसलिए ये आंसर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। sin 60 आंसर आ गया इसका। ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट है तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 1 - 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 + 10 45 इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/1 + 1 तो 0/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0। तो इसीलिए हमारे पास डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन सही है हमारा। अब हमारा ये सेकंड का थर्ड पार्ट है sin 2 = 2 sin A। तो यहाँ पर हम ऑप्शन दिए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो हम क्या करते हैं पहले इसमें जो
वैल्यूज़ दे रखी हैं ये पुट करके देखेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले sin 2a यहाँ पे पुट, पहले पहला ऑप्शन पुट करते हैं ए वाला पार्ट, तो ए नाम डाल दो इसको, पुट ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम डालते हैं sin 2 इंटू 0 2 sin 0, दोनों तरफ डाल दिया। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे sin 0 डिग्री आ जाएगा 2, और ये भी sin 0 डिग्री है ही। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ भी ये 0 हो गई, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा ये पहला ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए वाला ठीक है। लेकिन हम एक बार मान लो कि ऑप्शन लास्ट में दिया होता तो हम पहले इन्हें सॉल्व करके देखते। तो हम एक बार बी पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। बी, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी रखते हैं 30 डिग्री। तो देखते हैं कि इससे बराबर होगा नहीं होगा। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये हमारा क्वेश्चन है। तो sin 2 इंटू 30 डिग्री प्लस इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। अब हमारे यहाँ पास में ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 60 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री, ये एज इट इज़ लिख दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 इक्वल टू 1। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से और भी 2 ऑप्शन करके देख सकते हो। और बाकी ये जो 2 ऑप्शन हैं इन्हें चेक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ही प्रूव हो गया कि यहाँ पर ये वाला ट्रू है, तो इसलिए बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक समझाने के लिए मैंने कर दिया था कि जिससे तुम्हें पता चले, बाकी के ये भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब सेकंड का जो 4th क्वेश्चन है हमारा, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। तो हो गया 2/√3 और अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो 2/√3 एज इट इज़ रखा, हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3। अब इसे आगे 2/√3, इसका इन्वर्स हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन है, ये 3 है, इस 3 के फैक्टर होते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 √3 है हमारे पास, एक इससे डिवाइड हो जाएगा तो √3 बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2। तो इस तरह से हमारे पास ये √3/2 जो वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है √3/2? एक तो हमारे पास ये होती है, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचेगी बस। ये वैल्यू क्या वैल्यू बचेगी? √3। तो √3 जो वैल्यू होती है, एक tan 60 की होती है और cot 30 की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें कौन सा दिया है? tan 60 दिया है, ये ऑप्शन हमें नहीं दिया है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास में tan 60 डिग्री, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये सी ऑप्शन है इसका। अब हमारा ये 3rd क्वेश्चन है, tan a + b = √3 tan a - b = 1/√3। तो यहाँ पर हम ये tan दे रखा है, तो ये जो √3 वैल्यू है हम tan में ही देखते हैं कितने की होती है। तो हम लिखते हैं tan a + b = ये वैल्यू होती है tan 60 की। एंड अब इसे सॉल्व करते हैं, tan a - b, ये वैल्यू देखते हैं tan में कितने की होती है 30 डिग्री की। तो इसमें tan से tan कैंसिल हो गया, तो a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड tan से tan कैंसिल हो गया, a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो कि तुमने 3rd चैप्टर में किया था। a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट लिख ली। a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड लिख ली। अब इनको हम जोड़ने पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो 2a =
ये हमारे पास 90 हो गया। ए इजिकल टू 90/2 इजिकल टू 45 डिग्री आ गई ए की वैल्यू। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड में। तो a प्लस बी इजिकल टू 60 है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू हमने 45 पुट कर दी, प्लस बी इजिकल टू 60, तो b इजिकल टू 60 माइनस 45, तो हमारे पास में आ गया इससे 15 डिग्री b की वैल्यू। तो हमारे पास a इजिकल टू 45 डिग्री एंड b इजिकल टू 15 डिग्री, ये इसके आंसर्स हो गए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया, साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ना फॉल्स होगा। अब रीज़न क्या है इसका फॉल्स होने का, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमने 30 रख ली और बी की वैल्यू हमने 60 रख ली। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। साइन 30 प्लस इसकी वैल्यू 60, साइन 30 प्लस साइन 60, तो ये हो गया हमारे पास में साइन 90 हो गया, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी √3/2, तो 1 इजिकल टू 2 एलसीएम आ गया 1 + √3। क्या ये इसकी इक्वल है? नहीं है, ये इसकी इक्वल कभी भी नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम फोर्थ का। अब हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इस टेबल से हम, यहाँ पर देखो 0 वैल्यू है, फिर 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। इसकी जो वैल्यू होगी ये 0.5 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, √3/2 की वैल्यू भी 0.5 से ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो ये बढ़ती जा रही हैं और फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ रही है, देखो 0, 30, 45, 45, 60, 90, इसी तरह से ये वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा की वैल्यू पहले 1 है, फिर √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, फिर 0 है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कम होती चली जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर हम निकालना चाहें तो √3/2, √3 का मतलब 1.7 मान लो अप्रॉक्स अपॉन 2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.85, तो 0.85 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है 1/1.4 यानी कि 10/14, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 समथिंग आएगी। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.7 समथिंग आएगी। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगी इसकी वैल्यू। तो देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉस थीटा की वैल्यू थी 1 थी, फिर उसके बाद में ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर 0.5, फिर उसके बाद 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था कि इंक्रीज हो रही है, तो ये फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए बराबर होता है? नहीं होता। यहाँ पर देखो साइन 45 पे 1/√2 है, कॉस 45 पे 1/√2 है, तो सिर्फ 45 पे बराबर होता है और किसी वैल्यूज़ पे बराबर नहीं होता, तो इसीलिए ये भी फॉल्स हो गया। अब रह गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजिकल टू 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 0 ले लें, कॉट 0, तो यहाँ पे देखते हैं हम कॉट और 0, कॉट 0 पर नॉट डिफाइंड है और इसमें भी लिखा था कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये ट्रू हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारी ये पूरी एक्सरसाइज
समाप्त हुई। अब आप प्रैक्टिस कर लेना इसे अच्छी तरह से।